एनडीआरएफ की जो एक टुकड़ी थी वो अंदर गई थी, क्योंकि इसके बाद का जो काम होता है वो एनडीआरएफ का ही काम है। आगे का जो प्रोसेस है वो एनडीआरएफ ही करेगी, उनको बाहर निकालने का काम। और वो अंदर लगातार कल रात से मौजूद हैं, ये भी आपको बता दें। तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, अब बस यही कि वो हडल जो लगातार आ रहा है बीच बीच में, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अंदर मोटे सरिये, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मोटे पत्थर, अंदर जेसीबी भी है, अंदर क्रेन भी है, उसके भी सोचिए मलबे में अगर वो दबी होगी उसके पार्ट्स भी सामने आ सकते हैं। उसे काटना, उसके बाद बेल्ट करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। लगातार आपको बताएं कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम की भी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप देख सकते हैं ये उनका कैंप है और यहीं पर रोजाना मॉक ड्रिल जो है वो की गई है अभी तक, कि कैसे जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद किस तरीके से निकाला जाएगा। ये कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो कल लाए गए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी तैयारी पूरी की गई है, यानी कि अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि पहला हेल्थ चेकअप जो होना है वो यहीं पर होना है। उनको निकालने के बाद उनके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। जैसा हम कह रहे हैं कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और अंदर टनल की गर्मी है, इसीलिए उनका बॉडी टेम्परेचर जब वो 12 दिन के बाद में जब वो बाहर आएंगे तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ऑगर मशीन खराब नहीं हुई है, जो जानकारी हमें मिली है ऑगर मशीन ठीक है। उसका आगे का जो ब्लेड होता है जब वो ड्रिल करता है तो जाहिर है कि वो मोल्ड होगा, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया है। ये अभी अपडेट मिल रहा है। ऑगर मशीन में कोई खराबी नहीं है, और अगर मशीन खराब होती है तो आपको बता दें दूसरी मशीन यहाँ खड़ी हुई है जो इंदौर से मंगाई गई थी, तो उस मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ऑप्शन है। इसीलिए बैकअप में इस मशीन को बुलाया गया था कि अगर ऑगर मशीन खराब होती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इक्विपमेंट्स जरूर यहां पर मंगाए गए हैं, रेलवे विभाग भी लगातार लगा हुआ है और ये इक्विपमेंट्स यहां पर मंगाए गए ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो आगे हर तैयारी, हर मोर्चे पर जो है तैयारी रहे। कुछ एक्सपर्ट्स की भी टीम यहां पर पहुंच रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हेलीकॉप्टर है जो लैंड हो चुका है, उसकी तस्वीरें भी कुछ देर में आप तक पहुंचाएंगे। चिन्याली सॉर्ड में ही वो लैंड हुआ है जो यहां से 1 घंटे की दूरी पर है, और कुछ एक्सपर्ट्स यहां पर पहुंचेंगे। लगभग उनको आप उतना ही मान लीजिए कि 1 घंटे का समय बाय रोड यहां पर आने में लगेगा, क्योंकि वो लैंड हो चुके हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं उसे यहाँ पर भी लाया जा चुका है, वो तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन ऑगर मशीन वो काम कर रही है। ड्रिलिंग में दिक्कत हुई थी, आगे का जो कटर है, जो हिस्सा होता है वो मोल्ड हो गया, ये खबर मिली और उसके बाद अब उसे ठीक कर लिया गया है, क्योंकि मशीन की आवाज हम लगातार सुन पा रहे हैं। वो मशीन अभी भी चल रही है, वो काम कर रही है। एम्बुलेंस की बात करें तो आप नीचे भी एजाज आप दिखाइएगा कि कुछ एम्बुलेंस जो है वो यहाँ नीचे भी लगी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आप देखिए, कल हमने ये तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि कम से कम 4 से 5 एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई है। बाकी जो एम्बुलेंस है वो गाड़ियां जो है कम से कम 30 से 40 वो मेन रोड पर लगाई गई हैं। जैसे यहां से अलर्ट होगा वो सभी एम्बुलेंस यहां पर आएंगी एक लाइन में लगकर, क्योंकि एरिया बड़ा है और यहाँ पर इतनी ज्यादा जगह भी नहीं थी कि इतनी सारी एम्बुलेंस को एक साथ यहाँ पर लगाया जा सके। तो ये पूरी तैयारी है, गर्म कपड़े आ चुके हैं, डॉक्टर्स की टीम तैनात है, साइकाइट्रिस्ट की बात करें वो यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है, बेड्स यहाँ पर तैयार है, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इंतजार है तो बस उस घड़ी का जिसके लिए 12 दिनों से इंतजार हो रहा है कि ये 41 जिंदगियां जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं उन्हें जल्द से जल्द बचाया जा सके। आप देखिए कि पहले दिन से 12 तारीख को जब ये हादसा हुआ था उसके बाद से कैसी कैसी कोशिश की गई, हर एक रास्ता अख्तियार किया गया। पहले 900 mm का पाइप डाला गया, वो कारगर नहीं हुआ, ऑगर मशीन खराब हो गई, दूसरी मशीन बुलाई गई, 5 और रास्ते निकाले गए कि अगर एक रास्ते पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने 5 और रास्ते यहां पर निकाले, वो मैप यहां पर तैयार किया। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हुई, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है, न वो इतनी जल्दी होना संभव है। पहाड़ी को चीरकर टनल में रास्ता बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम था। उसके लिए सड़क निर्माण हुआ, हालांकि वो प्रोसेस रोका नहीं गया है, काम उसके लिए जारी है, लेकिन उसकी मशीनें भारी भरकम, उसे ऊपर इतनी आसानी से पहुंचाया पहाड़ी के नहीं जा सकता है। इसीलिए जो पहला सबसे आसान रास्ता था वो यही था, यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, जो इस वक्त चल रही है अंदर, और मशीन काम कर रही है। अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है, जो हम कल से लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि जब तक आप मजदूरों को बाहर आता नहीं देख लेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी, तब तक कहा ही नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा।